एक बार भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने सफला एकादशी के व्रत की महिमा और उसके महत्व के बारे में जानना चाहा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सफला एकादशी की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। पद्म पुराण के अनुसार चंपावती नगरी के राजा महिष्मान थे। उनके 5 पुत्र थे। उनका बड़ा पुत्र बहुत ही अधर्मी और चरित्रहीन था। वह हमेशा ही देवी देवताओं का अपमान और निंदा करता रहता था। वह हमेशा मांस मदिरा का सेवन करता था। उससे दुखी होकर राजा महिष्मान ने उसका नाम लुम्भक रख दिया और उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्य से निकाल देने के बाद लुम्भक जंगल में जाकर रहने लगा। कुछ समय व्यतीत होने पर पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात आई। उस समय काफ़ी ठंड थी, जिससे परेशान होकर लुम्भक सारी रात सो नहीं पाया। सर्दी के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अगली सुबह एकादशी के दिन उसका शरीर मृतप्राय के समान हो गया था। दोपहर के समय सूरज की किरणें जब उस पर पड़ी तो उसे होश आया। पानी पीने के बाद उसके शरीर में कुछ शक्ति आई, तो वह फल तोड़ने के लिए निकल पड़ा। शाम को वह फल लेकर आया और उसे एक पीपल के पेड़ के पास रख दिया। उसके बाद वह अपनी किस्मत को कोसने लगा और उसने वह फल विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए कहा कि हे लक्ष्मीपति नारायण, श्री हरि विष्णु, आप प्रसन्न हो। उस दिन सफला एकादशी थी। लुम्भक ने जैसे तैसे पूरा दिन व्यतीत किया। सर्दी के कारण वह उस रात भी सो नहीं पाया। पूरी रात उसने जागरण किया। अनजाने में ही सही, इस तरह उसका सफला एकादशी का व्रत हो चुका था। सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह धर्म के मार्ग पर चलने लगा। उसमें सत्कर्म वाली प्रवृत्ति आ गई थी। जब इस बात की जानकारी राजा महिष्मान को हुई तो वे लुम्भक को वापस अपने राज्य में ले आए। उन्होंने लुम्भक को चंपावती नगरी का राजा बना दिया और सारा राजकाज उन्हें सौंप दिया। राजा महिष्मान स्वयं तप करने के लिए जंगल में चले गए। कुछ समय बाद लुम्भक को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम मनोज्ञ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो लुम्भक ने मनोज्ञ को सारी सत्ता सौंप दी और स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार सफला एकादशी व्यक्ति के कार्य सफल करती है और उसे मोक्ष प्रदान करती है। जय श्री हरि विष्णु। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। धन्यवाद।